हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हो सकती है उसको इस सेशन में देखेंगे कि आपके लिए शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए कौन इम्पोर्टेंट बुक्स हो सकती है। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे पार्ट्स में भी है। जैसे सबसे पहले मैं पार्ट्स की ही बात कर लूँ तो इसमें आ रहा है सीडीपी, जिसको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, हिंदी में से बाल विकास बोलते हैं। तो बाल विकास से ही 30 क्वेश्चन आने वाला है। तो बाल विकास जिन्होंने बीएड थोड़ा ढंग से किया है उनका तो बाल विकास थोड़ा बहुत सही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएड रेगुलर ना करके प्राइवेट किए होंगे, उन लोग को ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी लगेगा। बाल विकास एक्चुअली इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, एक तो और है लेंदी, और इससे 30 प्रश्न आने वाला है। तो ये इसके लिए आपको बुक सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा टॉपिक है जो पर्सन टू पर्सन बुक अलग अलग प्रिफर करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ही बुक सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक लूसेंट का बुक चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट के लिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये जरूरी नहीं है कि ये बुक सबके लिए सही हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्योंकि इसका लैंग्वेज अलग है। इसका मैं कुछ पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में अपलोड कराऊंगा, इसको थोड़ा रीड मार के देखना। अगर आपको सही लगे तभी ये बुक को जाके परचेस करना, ठीक है। तो आज मैं आपसे कौन सी बुक आपके लिए सही होगी, कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए थोड़ी तबियत खराब है मेरा, फिर भी ये जरूरी था बताना कि काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि बुक्स के बारे में बताइए। तो मैं आज ये वीडियो आप लोग को कि वीडियो के थ्रू आप लोग को ये सीडीपी और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखें। सिलेबस में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं बाल विकास से, और यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, या आपने सी टेट के समय या सीजी टेट के समय इसको पढ़ा होगा। लेकिन सी टेट और सीजी टेट में क्या होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता। तो आप सीडीपी नहीं भी पढ़ो तो भी आप सिलेक्शन या उसको क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन यहां पर इस परीक्षा में बाल विकास 30 मार्क्स का है, मतलब 150 में 30 मार्क्स का है बाल विकास। तो ये काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है और है कचरा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी से करीब 25 क्वेश्चन। आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपको मैथ साइंस पढ़ना है, इससे करीब करीब 30 क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपको सहायक शिक्षक में ईवीएस पढ़ना है, और शिक्षक में आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन, ठीक है, जिसमें पॉलिटी आ जाएगा, उसमें हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आने वाला है। और 10 क्वेश्चन के आसपास रहेगा कंप्यूटर, और 10 क्वेश्चन के आसपास रहेगा जीके, ठीक है। आसपास नहीं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे और 10 क्वेश्चन जीके से आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बुक देख लेते हैं कौन कौन सा बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये है बाल विकास। बाल विकास के लिए आप लोग ये जो लुसेंट की बुक है ना, इसको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक है। मैं इसका कुछ पेज का पीडीएफ बना के आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप ये टेलीग्राम का जो चैनल है ना, ये जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसके कुछ पेजेस के पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, सही लगे, तो आप ये बुक परचेस कर लेना। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा भी कुछ और बुक है, जैसे डॉक्टर विकास कुमार की, लेकिन ये बुक जो है थोड़ी लेंदी है, बड़ी है। मतलब इसको आप 2 महीने में खत्म नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है ये बुक। तो इतने कम समय में ये बुक पढ़ना वर्दी नहीं होगा टाइम को देखते हुए, ठीक है। बुक अच्छी है लेकिन समय नहीं है, तो आप डॉक्टर विकास कुमार की बुक ना ही पढ़े, ज्यादा बेटर होगा। एक आता है, ये बुक है, ये संदीप कुमार का, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन की है। ये इंग्लिश में है, ये बुक आप ले सकते हो इंग्लिश में। ये बुक हिंदी में है, और ये जो लुसेंट की बुक थी ये भी हिंदी में ही है, ठीक। इसके अलावा एक ये बुक आती है, इसमें क्या होगा, सैंपल पेपर दिए हुए हैं,
सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 के, सीटेट और एसटेट के, ये भी आप प्रेफर कर सकते हो, ये भी इंग्लिश में है। ठीक है। और एक आर गुप्ता की बुक आती है, ये भी क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए हुए हैं इसमें, ये सीटेट का बुक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है। अब देखिए इसमें एक चीज आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो सीडीपी है, जिसको हम लोग चाइल्डहुड डेवलपमेंट बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं, ये जो है आपने बीएड में पढ़ा है, अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फिलोसोफर है, जैसे स्किनर है और पियाजे हो गया, इसके बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, इनके पढ़ने हैं। लेकिन बीएड का सिलेबस भी काफी लेंदी है, आप उसको फिल्टर नहीं कर पाओगे, तो ज्यादा बेटर होगा आप लोग कोशिश करिए इसकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने के, ज्यादा से ज्यादा सीडीपी के लिए। ठीक है। बाकी सीडीपी में जिसको और भी कोई डाउट होगा तो वो थोड़ा कमेंट करके बताना, और ये टेलीग्राम जो है ना, इसको ज्वाइन कर लेना, यहां पर मैं कुछ पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। हिंदी के लिए देख लो, हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक ये है, लुसेंट की आती है सामान्य हिंदी। ठीक है। ये बुक आप ले सकते हो सामान्य हिंदी की, उसमें आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं जो कहना चाह रहा हूं, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। जैसे अगर सिलेबस में समास नहीं दिया है तो आपको समास नहीं पढ़ना है। ठीक है। वैसे समास सिलेबस में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिलेबस को देख के पढ़ना। सिमिलरली इनके साथ भी ये जो बुक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब सी टेट की बुक हैं, और ये तो एक स्टैंडर्ड बुक है, इसमें सी टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस अरेंज्ड है। तो आपको यहां पर भी, अगर ये लुसेंट की बुक भी मैं बात करूं, तो इसमें भी सी टेट या सीजी टेट या जो डिफरेंट स्टेट्स के उनके जो टेट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को मैनेज किया गया है। तो जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं सिलेबस, उसके अनुसार ही पढ़ना है आपको। ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। सिमिलरली हिंदी में आप ये लुसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो, और जो सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास तो ये विनय कुमार पाठक की बुक होगी ही, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर ये आपके पास है तो इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो लुसेंट की बुक ले लेना, ये बुक बहुत बढ़िया है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में। शिक्षक हो चाहे सहायक शिक्षक हो, इंग्लिश में आपको ना पैसेज आएगा, पैसेज, एक पैसेज गिवन होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, एक पैसेज होगा, उस पैसेज से आपको 10 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन के सेट होंगे, वो ही करना है। मतलब टोटल 25 क्वेश्चन में आपको हो सकता है, लास्ट ईयर 2 पैसेज गिवन है, लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे तो 2 पैसेज गिवन है, एक पैसेज में 10 क्वेश्चन करीबन है, दूसरे पैसेज में भी 10 क्वेश्चन करीबन है, और 5 क्वेश्चन वो दे दिए है पेडागोजी से, पेडागोजी से या फिर इसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, शिक्षण शास्त्र से 5 क्वेश्चन दिए है। तो इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी जो मार्केट में अवेलेबल बुक है अरिहंत टाइप की, उसकी एक बुक ले लेना, इसमें आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इंग्लिश के लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे व्यापम में अलग, जैसे कोई दूसरा एग्जाम है व्यापम का, उसमें सीधे सीधे ग्रामर पूछता है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में से 8 क्वेश्चन ग्रामर ही पूछेगा, वो सीधे सीधे 2 क्वेश्चन वोकैब्स के डालेगा। लेकिन यहां पर ये जो शिक्षक वाले एग्जाम है या सीजी टेट का एग्जाम हो गया, उसमें आपको पैसेज ज्यादा पूछेगा, वो पैसेज देगा और पैसेज में 10 क्वेश्चन बना देगा। पैसेज को, पैसेज आप समझ रहे होंगे जिसको बोलते हैं गद्यांश पद्यांश बोलते हैं ना, तो गद्यांश से क्वेश्चन होगा और उसी प्रकार पद्यांश से क्वेश्चन होंगे, पोएट्री जिसको बोलेंगे। ठीक है। प्रीवियस से पेपर देखना, मैंने ग्रुप में इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है, आप जाके देख लेना। और इस टेलीग्राम चैनल में मैंने शिक्षक से संबंधित और सहायक शिक्षक से संबंधित कुछ नोट्स भी शेयर किए हैं, व्याख्याता से संबंधित भी कुछ नोट्स शेयर किए हैं, आप जाके देख लेना। अब आते हैं हम साइंस की ओर। साइंस के लिए अब अगर आपके पास साइंस की या विज्ञान की कोई सी भी बुक आप रखे हुए हो, जिससे आप आज तक व्यापम या सीजीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई साइंस की बुक नहीं है और आप लेना चाह रहे हो, तो या तो अरिहंत का सामान्य ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया आता है, ये ले लेना, या आप लुसेंट की भी ले सकते हो, और ये दोनों बुक की इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। ठीक है। ये दोनों बुक मेरा पढ़ा हुआ है, मैं इसी बुक से पढ़ाता हूं। सो ये दोनों बुक बहुत ही बढ़िया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। और ये दोनों बुक की एक विशेषता ये है कि इसमें
चीजों को बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। मतलब आपको पढ़ने में एक तो कम समय लगेगा, क्योंकि समय अभी कम है, हो सकता है नवंबर में आपका एग्जाम हो जाए, तो समय कम है। तो ये दो बुक बहुत बढ़िया है। पहली विशेषता ये है कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हो इन दोनों बुक से। और अगर आपके पास कोई बुक है ना, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर सामान्य विज्ञान की आपके पास कोई भी राइटर की या कोई भी पब्लिशर की या कोई भी कोचिंग की बुक रखे हो, तो आपको ये दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अपने बुक से पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगे जो आपकी कोई काम की नहीं है, बता दूं, ठीक है। आपके लिए कोई काम नहीं है वो, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही नहीं। जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे सिलेबस में लिखा है गति, तो आपको ये यहां पर ढूंढना है गति कौन से चैप्टर में दिया हुआ है और वही पढ़ना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और अगर इसमें दिया हुआ है सपोज किसी चैप्टर में एग्रीकल्चर साइंस दिया हुआ है और हमारे सिलेबस में एग्रीकल्चर साइंस नहीं है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। बिना सिलेबस देखे तो पढ़ाई करना चालू मत कर देना। पता चले आपने ये बुक परचेस किया और परचेस करते साथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 30 तक आप पढ़ना चालू कर दिए, और पता चला उस 1 से 30 चैप्टर में मेरे लिए केवल 15 चैप्टर ही काम का था, तो जो आप 15 चैप्टर पढ़ोगे वो वेस्ट होगा, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना। तो आप चाहे तो ये दो साइंस की ये बुक ले सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। फिर आ जाते हैं मैथ्स के लिए। अब ये दो मैथ्स की बुक आपके पास डेफिनेटली होगा ही, या तो एस डी यादव या तो आर एस अग्रवाल। अगर ये दो बुक नहीं है तो आपके पास जो भी कोचिंग का मटेरियल है उस बुक से मैनेज कर सकते हो। और ये दो बुक की विशेषता ये है कि ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और काफी मोटा बुक है। इसको अगर पढ़ना चालू करोगे तो 6 महीना भी लग जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से मैथ्स को मैनेज करके पढ़ने का प्रयास करो। जो काम का है, जो आपसे नहीं बन रहा है, उसको ज्यादा फोकस करो, और जो बन रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। उसको पढ़ने की बजाय उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। ये हो गया मैथ्स। अब आने वाला है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए भी आप ये लुसेंट की बुक ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है लुसेंट का। ये अंग्रेजी में भी आता है और हिंदी में भी आता है। सोशल साइंस में क्या आने वाला है, बेसिकली आने वाला है सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस जिसको बोल सकते हैं, संविधान से प्रश्न बनेंगे, हिस्ट्री से बन सकता है, और इकोनॉमिक्स से। ये दो तीन टॉपिक यहां पर जुड़ेगा, और बाकी छत्तीसगढ़ से आएगा। लास्ट ईयर तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। फिर से बोलूं, अगर आपके पास कोचिंग की कोई बुक होगी जिसमें आपने सोशल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको कोई ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। वैसे नो डाउट ये लुसेंट की ब्लू वाली बुक तो आपके पास होगी ही, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बुक है, सबके पास होता है, ठीक है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी कोचिंग, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे आपको बुक तो मिला ही होगा। चाहे वो सीजीपीएससी का कोचिंग हो, चाहे आपने व्यापम की कोचिंग कभी ली हो, आपके पास बुक होगा, उस बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेबस के अनुसार पढ़ना। फिर आता है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए आप लोग अरिहंत की एक बुक आती है, वो ले सकते हो, ठीक। और मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हो, जिसमें आपने पटवारी के लिए पढ़ा होगा, या आपने हॉस्टल वार्डन की तैयारी आप कर रहे होगे, तो उस समय जिस भी बुक से कंप्यूटर का पढ़ रहे होगे वो वही बुक प्रिफर कर लेना। कोई नया बुक लेने की जरूरी नहीं है। और रही बात जीके, जीके के लिए आप लोग लूसेंट का प्रिफर कर सकते हो, या आपके पास जो भी कोचिंग की बुक है, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे कभी। कोचिंग का मतलब मैं शिक्षक एग्जाम के लिए कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपने प्रिपरेशन के दौरान कभी सीजीपीएससी के लिए आपने प्रिपरेशन किया होगा, तो उस समय कोई सी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या कोई सी बुक परचेस किए होंगे, वो बुक हो जाएगा। या सीजी व्यापम की प्रिपरेशन करते समय आप कोई सी बुक परचेस किए होंगे जीके के लिए, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आपको कौन सा बुक जम रहा है वो आपको अपने अनुसार सोच के लेना है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, ये एकदम नया है आपके लिए, एकदम न्यू स्ट्रीम है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बुक आप लो। बाकी तो आपको सब पता है, हिंदी कहां से पढ़ना है आपको पता है, इंग्लिश कहां से पढ़ना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, जीके, ये सब कहां से पढ़ना है आप सभी को पता है, क्योंकि आपने एटलीस्ट एक रीड, दो रीड तो मारा हुआ है। लेकिन चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट है, इसके लिए आप बुक स्टोर में जाइए, बुक स्टोर में बुक मांगिए, और उसको कम से कम 2 पेज
पढ़ के देखो क्या आप उसको पढ़ पा रहे हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, मैं अभी टेलीग्राम में कुछ अपलोड कर दूंगा, पढ़ के देखना, समझ में आएगा तो ही बुक प्रेफर करना लेना उसको, या अदरवाइज जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो ले लेना। ठीक है, सब में राइटर ने वही चीज ही लिखी है जो काम का है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो जिसको अब जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके बताना।